हाँ। नरेंद्र मोदी कह दिलन तो ई कौन तरीका बा कि हमारा बाप के नाम के बदल के अपने बाप के नाम चढ़ा दी, ई कौन तरीका हो? हाँ। ई कोनो कोनो बात के बात हो? तो मोदी जी कुछ नहीं। तो एक चीज को बढ़ावा दिया है उन्होंने, द ग्रेट चमार। अपने गांव के बाहर भी उन्होंने लगा रखा है बोर्ड, द ग्रेट चमार। हाँ। बाबा साहब ने कभी बात की थी द ग्रेट चमार की? कांसीराम साहब को वो अपना आदर्श मानते हैं, कांसीराम साहब से भी बड़े दूरदर्शी हो गए हैं वो। तो इसका मतलब रावण हमनी के बनल उचित नहीं थे, हाँ। हमनी के मायावती के संग चल ठीक बा, हाँ वही घर के लेके हो सा, लेकिन जाके बिगड़ गइल सा। लेकिन अब ना बिगड़, हमनी के समझ गइल सा कि हमनी के हाँ उल्टा जाता है, हमनी के सही जगह जाए के बा। रेल बेच दिया, हाँ तेल बेच दिया, हाँ हेल बेच दिया, सेल बेच दिया, BSNL बेच दिया। हम अपना नेता मान लेते हैं, तो कमी हमारे समाज की नहीं है, कमी उन चमचों की है। इसीलिए तो कांसीराम साहब ने चमचा युग लिखा था। चमचा युग जो पढ़ेंगे आप तो उसमें पता चलेगा कि कितने प्रकार के चमचे होते हैं। तो चमचे एक ग्रुप बनाते हैं हम, एक ग्रुप बनाकर कोई झगड़ा हुआ चले गए, कोई मार हुआ उसमें मार कर दिए, तो उससे विकास नहीं ना हुआ है। बाबा साहब कलम से विकास किए हैं और कलम को जमीन पर उतारना ही असली मिशन है। कौन उतार सकता? रावण बनल रहो, रावण होखला से ना होई, हाँ। जिसका नाम है रावण है, हाँ तो रावण तो अपने ही पुतला जलाता था देश देश में करके, तो रावण के नाम से नहीं ना होगा। वो रावण माने वध करने वाला रावण है। हाँ। पलटू चाचा उनका नाम है, तले पार्टी तले हो पार्टी, एक और नीतीश चाचा के। हाँ हाँ क्या दिक्कत है नीतीश? बहुत दिक्कत बा। जैसे हैं? हमने तो सपना देखा है कि हाँ। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, हाँ तो उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कुछ नहीं होगा आप लोग। यहाँ बिहार से लेकर केंद्र तक आप जाइए तो हाँ। केंद्र सरकार में जैसे कि बीजेपी को भी कुछ लोग वोट दिए हैं हमारे समाज के लोग, तो अभी उनकी बनी नहीं तो कितना परसेंटेज है? वो RSS संगठन जो चलाते हैं, जो ब्राह्मणवादी सोच है उनका, 3% से वो अपना सरकार बना लेंगे। आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे। भीम आर्मी एक सतपाल तंवर चला रहे हैं, एक मंजीत सिंह नौटियाल चला रहे हैं, और एक ये हैं। और इनका भीम आर्मी थोड़ी ना है जी, इनका तो आजाद समाज पार्टी है। इन्होंने तो पार्टी बना लिया है। ये तो लोगों को बरगला रहे हैं भीम आर्मी के नाम पर, बाबा साहब के नाम पे, ताकि जो युवा हैं वो हमारी तरफ आकर्षित हो बाबा साहब के नाम पे। बाबा साहब आज पूरे वर्ल्ड में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर तमाम राजनीतिक संगठनों ने तैयारियां शुरू कर दिया। तमाम राजनीतिक संगठनों ने अपने अपने कार्यक्रम जो है निर्धारित करना शुरू कर दिया। भाजपा ने अनेक कार्यक्रम चलाना शुरू कर दिए हैं और 2024 के जो चुनाव की तैयारी है उसको लेकर तैयारी शुरू हो रही है। हम दलित मोहल्ले में बैठे हैं, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2024 का PM कौन होगा। चलिए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम भैल चाचा? भरत राम। भरत राम। क्या लगा था 24 में? मोदी के हरा देगा, मायावती के जिता देगा। काहे मोदी के हरा देगा? मोदी अझुरा के धदल बन मैं गाँव के घर के कैसे? कैसे हाँ? जौन विकास के काम होता जौन अझुरा गुल पे सब, तब कौनो लइकन के न पढ़े के सुविधा होता न रहे के होता, देश मजबूत भइल बा ऐसे ही से होता मोदी के राज में। ना। मजबूत कहाँ भइल बा, लइका सब पढ़े खातिर सब कहता हूँ कि हतना हेने जाए के बा, होने जाए के बा, हैं कितना परेशानी बा। अभी का दिक्कत है पढ़ाई में लेकिन के? पढ़ाई में दिक्कत नहीं के। का अब स्कूल कहता हूँ ट्यूशन बंद हुई तो कोचिंग बंद हुई, हैं लइका वही पर निर्भर बन सा। तब के मोदी के वोट ना दिया ना ये करा दिया लालू जी के, नीतीश ना। कुमार के, मायावती के, हैं? मायावती के। मायावती के हाँ का अच्छा लगला मायावती में? मायावती जहाँ रही तहाँ अपन सब परिवार के अच्छा से रखले बड़ी, हर सुविधा के उपलब्ध भइल बा। अच्छा ऐजा बिहार में कोनो सुविधा नहीं है। का बात कहता नहीं, नीतीश कुमार के राज में सब चीज सुविधा हो गला बिहार में। हनु ना नहीं के भइल। बिहार के बेटा कहला नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनी हन, तक करुआ का दिक्कत बा? दिक्कत बानो कि नहीं के होत नु। अभी हाथना दिन में का कौन चीज सुविधा भइल, कितना नौकरी चाकरी भइल लेकिन के कुछ भइल, कुछ ना भइल। रुआ सब है हाँ मायावती के मायावती के। हाँ। क्या नाम पड़ भैया? ओम प्रकाश। क्या लगा था 24 में? हमनी के तो मायावती के फुल सपोर्ट बा। का के नाम पे? विकास के नाम पे, जाति के नाम पे? विकास के नाम पर। मायावती के। हाँ अच्छा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने जा रहा रउआ सब के बिहार में के वासी हैं, या बिहार का दिक्कत बा नीतीश कुमार के वोट दे? बहुत दिक्कत बा। उ तो पलटू चाचा उनका नाम है, तले पार्टी तले हो पार्टी, एक और नीतीश चाचा के। हाँ हाँ का दिक्कत बा नीतीश? बहुत दिक्कत बा। जैसे में हमनी के मतलब शिक्षा नहीं के मिल पावत, रोजगार नहीं के मिल पावत। उनका साथे जुड़ल बड़ा नु का नाम है, तेजस्वी। हाँ बोलन कि पहिलका कलम से 10 लाख लड़कन के रोजगार मिली, कहाँ मिलल बतावा? छात्रवृत्ति जवन हमनी के बा SC ST के साफा समाप्त कर दिला 2016 से। हाँ तो हमनी के ना चाहिए उनकर सरकार साफा। अब की बे मायावती। मायावती हाँ हाथी छाप गर्दा हो जाए एकदम एकदम। क्या नाम हुआ आपका?
मनोज कुमार रवि। क्या लगता है 24 के चुनाव में? 24 के चुनाव में बहन जी आ रही हैं। हैं? बहन जी आ रही हैं पूरे देश में। हाँ। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। बहुजन समाज पार्टी के जी। सपना देख रहे हैं आप? आपको अब जो लगे। हैं? हमने तो सपना देखा है कि हाँ। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ। तो उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कुछ नहीं होगा आप लोगों से? सब कुछ होगा। जब देखिए जिसका भी अभी तक बना है सरकार, अब वो जरा कह दे हमसे कि कुछ नहीं होगा आप लोगों से, क्योंकि उसको भी हम लोगों ने ही बनाया है, हमारे समाज के लोगों ने ही बनाया है। तो जब हम बना सकते, अभी तक जो भी बनी है बिहार से लेके केंद्र तक आप जाइए तो केंद्र सरकार में जैसे कि बीजेपी को भी कुछ लोग वोट दिए हैं हमारे समाज के लोग, तभी उनकी बनी है। नहीं तो कितना परसेंटेज है वो आरएसएस संगठन जो चलाते हैं, जो ब्राह्मणवादी सोच है उनका, 3% से वो अपना सरकार बना लेंगे। आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, यूपी में मायावती को टक्कर देने के लिए रावण खड़े हो गए हैं। रावण खड़े हो गए हैं तो देखिए यही बात हम अपने युवा साथियों से कहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ उनका दौरा हुआ है, जहाँ वो रैली किए हैं, जरा वहाँ की सच्चाई वो लोग पता कर लें कि कम से कम कितने ही निर्दोष छात्र जो हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया है। ये कभी सामने आया है ये बात? और रावण की बात कर रहे हैं आप, वो जहाँ के हैं निवासी हैं सहारनपुर के, वहाँ अभी जो ये नगर निकाय चुनाव हुआ है, 3 लोग मिल के लड़े थे। बहन जी वहाँ पे अकेली थी, अकेले चुनाव लड़ा था। कितना मतलब कितना वोट आया है उनका, जहाँ के वो खुद निवासी हैं। सहारनपुर से 22,000 कुछ वोट ला के रह गए। कितना परसेंट आया है उनका वोट? जबकि उसमें अखिलेश यादव जो कि वहाँ अभी दूसरी पार्टी बने हुए हैं, बड़ी पार्टी, उनके साथ रहते हुए वो मात्र 22,000 वोटों पे सिमट गए। और बहन जी वहाँ 1,47,000। लंबा काफिला है रावण के पीछे। काफिला देखिए तो काफिला जैसे कि हमारे समाज के ही लोग जाते हैं इस नाम पे कि जैसे कि वो किसी जाति वर्ग विशेष की बात करते हैं, ठीक है उनके पीछे वो काफिला है। लेकिन वोट परसेंटेज उसको कितना कन्वर्ट कर पाए हैं वोट में? जैसे कि यहाँ आप ही के साथ अगर कुछ हो जाए तो वहाँ पे भीड़ अगर जमा हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम यहाँ आपके पास आए और हमारे पीछे 10 लड़के आ गए तो क्या आप ये मान लेंगे कि ये सब लोग मेरे ही हैं? अरे कहीं भी कोई आज अगर तेजस्वी जी कहीं आ जाते हैं या लालू यादव या कोई भी कहीं आता है तो क्या सिर्फ वही मतलब RJD के सपोर्टर ही जाते हैं? सुनने के लिए बहुत से लोग जाते हैं और उसको आप दिखाइए भीड़ के माध्यम से कि ये इतने लोग हैं। अभी तुरंत आए थे आकाश आनंद जी 25 तारीख को पटना बापू सभागार में, वहाँ का भीड़ आप देखे, मोबाइल के माध्यम से रिकॉर्डिंग करते हैं लोग और 400-500 का भीड़ भी लगता है कि जैसे कि 5-6 हज़ार हो और उसको वायरल करते हैं ये लोग। अच्छा ये बताइए कि कौन कैलकुलेट किया है वहाँ पे? किसी ने गिनती की है कि कितने लोग हैं? 2 लाख आ गए, 3 लाख आ गए? सिर्फ बोलने से होता है? और भीड़ वो जमा करे जितना भी। नेता आकाश आनंद नहीं जानते हैं रावण को, आप जान गए रावण को? जानते कौन भीम आर्मी? किसी भीम आर्मी को नहीं जानते। तो वो तो सही बोल रहे हैं कि कौन भीम आर्मी? एक सतपाल तंवर चला रहे हैं, एक मंजीत सिंह नौटियाल चला रहे हैं और एक ये हैं, और इनका भीम आर्मी थोड़ी ना है जी, इनका तो आज़ाद समाज पार्टी है। इन्होंने तो पार्टी बना लिया है। ये तो लोगों को बरगला रहे हैं भीम आर्मी के नाम पर, बाबा साहब के नाम पे, ताकि जो युवा हैं वो हमारी तरफ आकर्षित हो बाबा साहब के नाम पे। बाबा साहब आज पूरे वर्ल्ड में आइकॉन बन चुके हैं हर कंट्री के लिए। केवल युवा है रावण के साथ? हाँ तो कौन है? अच्छा आप वीडियो के माध्यम से भी देखिए कितने मतलब गार्जियनशिप में जो लोग हैं वो कितने लोग कमेंट करते हैं या कोई बयान देते हैं। युवा जाता है और मतलब जय भीम उग्र प्रदर्शन जैसा कुछ करता है, उससे कुछ होने वाला है? संवैधानिक लोग हैं, उग्र कहाँ करते हैं? तो कहाँ संवैधानिक तरीके से वो, अगर वो संवैधानिक होते तो एक चीज को बढ़ावा दिया है उन्होंने, द ग्रेट चमार। अपने गांव के बाहर भी उन्होंने लगा रखा है बोर्ड, द ग्रेट चमार। बाबा साहब ने कभी बात की थी द ग्रेट चमार की? कांसीराम साहब को वो अपना आदर्श मानते हैं, कांसीराम साहब से भी बड़े दूरदर्शी हो गए हैं वो। इसका मतलब जातिवाद कर रहे हैं? हाँ वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं भी चमार जाति से हूँ, लेकिन जातिवाद को बढ़ावा देना मेरा मकसद नहीं है। मैं BSP को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वो बहुजन समाज, सर्व समाज की बात करती हैं बहन जी। जो जिसका हक अधिकार है उसको देने में वो विश्वास रखती हैं, इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी को मतलब पसंद करता हूँ। 24 में बिहार में भी समय गठबंधन में शामिल हो रहे हैं रावण इंडिया में, तो रावण को तो वो कर लेंगे ना। रावण को देखिए, इनको डर क्या है कि जितने भी लोग गठबंधन किए हैं अभी तक क्षेत्रीय पार्टियां इकट्ठा हुई हैं। किसी की औकात है कि बिहार के नेता जो हैं वो बिहार से बाहर चुनाव लड़ाकर एक विधायक और सांसद जीता दें? या अखिलेश यादव कहीं उत्तर प्रदेश छोड़ के बिहार में एक विधायक या सांसद जीता दें? इनको डर इस बात का है कि अगर बहन जी हमारे साथ आई तो प्रधानमंत्री की दावेदार वही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अभी तक बहन जी को निमंत्रण भी नहीं दिया
अच्छा, डर रहे हैं ये लोग। डर रहे हैं। हाँ, मायावती जी से। जी हैं? जी हाँ। नीतीश कुमार दावेदार रहे प्रधानमंत्री का। अच्छा तो हैं, तो वो तो चुनाव आने वाला है। यहाँ पे वो अपना स्थिति पहले संभाले ना। बीजेपी से गठबंधन किया और बीजेपी तो उनको दिमाग की तरह खा गई है। यहाँ पे अब की बार वो अपना अस्तित्व बचा पाएंगे कि नहीं वो सोचें। प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो तो वही ना, तो अगर यहाँ वो प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे हैं जबकि अपने खुद के राज्य में बीजेपी उनसे आगे बढ़त बना चुकी है। अगर वो तेजस्वी के पास नहीं आते तो क्या बचता उनके पास। वो आज बीजेपी को छोड़ दें तो उनको पता चल जाएगा कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं या नहीं। उनका तो काम ही है इधर से उधर करके किसी तरह अपना कुर्सी बचाए रखना है। किधर काम? नीतीश कुमार जी का। क्या दिक्कत है आपको? बिहार का लाल प्रधानमंत्री बनेगा, देश का शान बढ़ेगा, बिहार का शान बढ़ेगा। पूरे भारत के बहुजन समाज की बेटी मुख्यमंत्री बनने वाली है। ये सिर्फ बिहार के लाल हैं, वो पूरे बहुजन समाज की बेटी हैं। बिहार में चाहे जितने भी प्रधानमंत्री बने वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो उससे क्या दिक्कत हो रहा है? हमारे लिए तो और गर्व की बात है। नीतीश कुमार ने बिहार में दलितों के लिए बहुत काम किया है। हाँ किया है। फिर क्यों दलित किया समाज है। इग्नोर कर रहा है? SC ST का जो ये छात्रवृत्ति था उसको बंद करवा दिया है। अभी आनंद मोहन को दलित मतलब IAS रिहा किए। दलित IAS जो थे उनके हत्यारे जो थे आनंद मोहन, उनको रिहा करवा दिया है। ये सब दलित हित में ही तो काम कर रहे हैं। अब वहीं स्कूल में देखिए अभी जाकर तो रणवीर सेना के जांच के लिए बना था आमिर दास सहयोग, उसको भी भंग कर दिए। तो वही ना, तो ये सब तो दलित हित का ही काम कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन कोई इन बातों को उजागर नहीं कर रहा है ना। लेकिन बोलते तो है कि दलितों के नेता हम हैं। तो दलित के नेता वो हो ही नहीं सकते। वो हमें लालू जी भी हैं, वो दलित विरोधी हैं। लालू जी हैं और उन्हीं के क्षेत्र में बाबा साहब का गाना बजाने पे वहाँ पे दलित लोगों को पीटा गया। अभी बगल के उनके गांव के बगल की घटना है जहाँ से कि हमारे दलित समाज के लोग गांव छोड़कर पलायन करने पे मजबूर हैं। वहाँ इतना दबंगई बढ़ा हुआ है। अच्छा, और वो बोल रहे हैं कि हम दलित हितैषी हैं, दलितों के नेता हैं। 24 में चुपचाप हाथी छाप एकदम पक्का पक्का। वोटवा बेचाई हो जाता है। वोटवा बेचाता नहीं है। देखिए इसमें कमी हमारे समाज का नहीं, हमारा समाज तो भोला भाला है। वो लोग आते हैं और जैसे कि हमने किसी को नेता मान लिया। हर गांव में कुछ ना कुछ जो आगे चलने वाले लोग हैं उनको हम अपना नेता मान लेते हैं। तो कमी हमारे समाज की नहीं है, कमी उन चमचों की है। इसीलिए तो कांसीराम साहब ने चमचा युग लिखा था। चमचा युग जो पढ़ेंगे आप तो उसमें पता चलेगा कि कितने प्रकार के चमचे होते हैं। तो चमचों को पहचानेंगे इस बार हम लोग और उन्हें दरकिनार करेंगे सत्ता से। लेकिन आजाद समाज पार्टी के नेता कहते हैं कि आप लोग बीजेपी के बी टीम है, बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। तो वो तो कहेंगे ही। उनको ये लगता है, अखिलेश यादव के बगल में बैठे हैं आकाश आनंद का एक क्लिप लोग वायरल किए हैं जिसमें आकाश आनंद ने सिर्फ इतना कहा है कि कौन भीम आर्मी। तो 2-3 संगठन चल रहे हैं उन्होंने इस बात कौन ग्रेट भीम आर्मी या जय भीम या जय भीम आर्मी जय भीम जो मंजीत सिंह नौटियाल चलाते हैं। वो तो उन्होंने यही बात बोला, लेकिन वो पूरा क्लिप लोग नहीं दिखाए हैं। वहाँ पे और भी तो कुछ कहा होगा आकाश आनंद ने। और आकाश आनंद वहाँ कर क्या रहे थे? वहाँ उन्होंने एक ज्ञापन देने के लिए मतलब रोड शो किया था। और कोई गोदी मीडिया वाला जाके पूछता है कि आप भीम आर्मी को जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण को जानते हैं? अरे भैया वो जो कर रहे हैं उसके बारे में पूछना चाहिए था ना कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो ये गोदी मीडिया का काम है कि वो भड़काऊ मतलब तरह का कोई क्लिप मतलब अपने TRP के लिए अपना इस्तेमाल कर रहे हैं लोग इस तरह का। चलिए और कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। 24 का प्रधानमंत्री कौन होगा, 24 में से ये किन्हें वोट करेंगे? क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम राम नारायण राम हो। वोटवा दिए वोटवा तो हमने के मायावती का दे दिया। क्या है कि अब सब पार्टी के दे थक गोनी जा। और सब पार्टी कहलस कि हम 10 लाख नौकरी दे तो 20 लाख नौकरी दे। हमने के दलित के लड़का कसम पढ़ रहा था। आज उन्हीं के नौकरिए नहीं खे, मारल चलता रहा सब। उन्हीं के खाना के पैसा ना रहे, उन्हें किसी तरह से पढ़ाओल गई। आज का दुख बा, तो दुख तो ओकर गार्जियन जानता, वो लोग का जानता। वही लड़के बाद रावण के पीछे रावण जिंदाबाद नारा लगा होता है। उना जे हंस लड़का उन्हीं के बुझाए लगल कि हमने के रावण में जाके का करल जा। रावण हमने के बनल उचित नहीं खे, हमने के मायावती के संग चल ठीक बा। वही घर के लेके हंस, लेकिन जाके बिगड़ गए। लेकिन अब ना बिगड़, हमने के समझ गए कि हमने के
हाँ, उल्टा जाता है हमने के सही जगह जाए के बाद सही जगह जाए के बाद मोदी के राज में देश मजबूत भइल बा, लोग मजबूत भइल बा। ठीक बा, बहुत भइल बात। मोदी कहलन कि एक और नौकरी हम देंगे, हाँ, आज 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 एको नौकरी ना देलन, हाँ, सब लइकन के बेकार कर देलन, अच्छा, सब किसके आरक्षण टूटे चल जाता है। हाँ, जैसे एगो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहन, हाँ, वो स्टेशन के बदल के हाँ। नरेंद्र मोदी कर दिलन। तो ई कौन तरीका बा कि हमारा बाप के नाम के बदल के अपने बाप के नाम चढ़ा दी? ई कौन तरीका हो? हाँ, ई कोनो कोनो बात के बात हो? तो मोदी जी कुछ ना कइलन। कुछ ना कैलन। अब 15 लाख आइल कि ना? 15 लाख कहाँ आइलू? तो कहलन कि खाता में, जनधन खाता में सब लोग के खाता में पैसा डाल दे। हाँ, आज के डेट में जनधन खाता खुलल बा सब लोग के, हाँ। जान में क्या 5 रुपया के सवाल नहीं के। काला धन कहलन ना आइल 1 रुपया। कि 1 रुपया नहीं के आए। हाँ, हाँ, काला धन। काला धन तो समूचा कहलन कि हम एकदम बेकार, सब पकड़ के आ सब लोग के डाल दे खाता में। लेकिन वो काला धन के जाने कहाँ जाता। अडवाणी के वो सब पैसा माफ करता है। हाँ, अंबानी कितना अडानी करत? के। हाँ, अडानी अडानी के सब पैसा माफ कर दिलन। हाँ, उनका पावर है माफ कर दिलन। हाँ। आज गरीब के पैसा माफ कर 1,000 2,000 10,000 मिलबे करला ओकर। अच्छा, नीतीश कुमार बनी है प्रधानमंत्री, दिक्कत क्या बा? नीतीश कुमार बनिए ठीक बा। तो नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री आज से अब तक ले बनत रह गइलन। लेकिन कहे के मायावतियो हमने के एगो नेता बाड़ी, सुनीला कि दलित के नेता है बहुत बढ़िया। तो हमने के चाहब जाके उनका के ही अब के प्रधानमंत्री बनावल जाए। हाँ, मायावती। हाँ, जबकि हमने के सोच हो गइल की बार हाँ, कि सब लोग जातिवाद करता। हाँ। तो हमनी के कहे ना अपने जातिवाद करके पहुंचो। जाति के नाम पर वोट दे। हाँ, जाति के नाम पे ऐसे कि सब जाति के लोग हाँ। अपन जात खोजता। हाँ। लेकिन हमके जात छोड़ के अब के सोचते ही जा तो हमनी अपना बढ़ के देखे हाँ। ऊंचा उठाई जा। विकास के नाम पर ना। हमनी के अपना विकास पर ऐसे कि हमनी कराई जा उनका से। हाँ, ई सब आदमी झूठों के वोट लेके हमनी के वोट कटवा बनल बने। तो जाति के नाम पर वोट दिया। ना, जाति के नाम वोट नहीं खेते हमनी के हाँ। पार्टी के नाम पर वोट दे जा। अच्छा, पार्टी के नाम पर हाँ, वोट दे। पार्टी के नाम पर विश्वास बा कि मायावती। विश्वास बा कि मायावती प्रधानमंत्री बनी है। हाँ, सब लोग गठबंधन कर दिला, मायावती काहे ना कैली? हाँ, आज लेके उनके भी गोइबे ना कैल। आ सब लोग मुंह बोले बा कि जल्दी गठबंधन में आई के हमारे 5 गो सीट मिलो। हाँ, लेकिन मायावती काहे ना आई गोली? हाँ। आ केहू ऐसे ही बाड़ी। रावणो तो राउरे जाति के बारे। तो रावण बना तो रावण बनल रह, रावण होखला से ना न होई। हाँ। जिसका नाम है रावण है, हाँ, तो रावण तो अपने ही पुतला जलाता था देश देश में करके। तो रावण के नाम से नहीं ना होगा। वो रावण माने वध करने वाला रावण है। हाँ, केकर बात करना है? वो वध वही सब पार्टी के वध कर रहा है। चलिए, क्या नाम बोल चाचा? नाम पर श्री भगवान राम। हाँ, का लागत 24 में चुनाव नजदीक आ गइल बा। चुनाव नजदीक आ गल बा तो हमनी के पूरा बनैले बा अपन की मायावती के वोट दे के प्रधानमंत्री बनावल जाए। सपना। अच्छा, सपना कैसे? मोदी जी अभी दूसरा चरण में प्रधानमंत्री बना हुआ है। क्या क्या संकल्प दिया है दलितों के लिए कि काला धन वापस लाएंगे, सब गरीबों में वितरण करेंगे। 15 लाख रुपया खाता में डालेंगे। रेल बेच दिया, हाँ, तेल बेच दिया, हाँ, हेल बेच दिया, सेल बेच दिया, BSNL बेच दिया। भाग जाएगा। हाँ, उनको तो शर्म होना चाहिए कि कैसे हम प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं। क्या क्या बोलते हैं मोदी जी के? मोदी जी के तो शर्म होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने का कि लोगों से क्या क्या आह्वान किया। एक पैसा अगर धरती पर उतरा हुआ है वो तो वायु में इथी बना के चला रहा है, राफेल चला रहा है। ये आदमी को थोड़ी कोई दिल दिमाग में है। जीत गया अपना मौज मस्ती अपना करने लगा, राफेल बना रहा है। उनको तो धरातल पर उतरना चाहिए ना कि लोगों को क्या बीत रहा है, हाल दलितों का क्या हाल हो रहा है। मोदी जी के राज में देश चांद पे चला गया। हाँ, चांद पे लोग तड़प के नीचे मर रहा है। और चांद पर का ये लोग भूखे मर रहा है। हाँ, तो कैसे उसको दिया जाएगा? चुपचाप मायावती को प्रधान वोट देकर मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कमल छाप। कमल छाप नहीं, हाथी छाप। हाथी छाप। अच्छा, हाथी छाप में दिया। हाँ, चुपचाप वोटे नहीं दिया, उसको प्रधानमंत्री के कुर्सी पर तक पहुंचाना है। पक्का पक्का ना तो कचा।
एकदम बना देना है प्रधानमंत्री। बनाना ही है। हाँ। आप जैसे आदमी मिलेगा ना, पूरा लोगों को माने संभाल के वो एकत्रित कर लेगा। ऐसा ऐसा आदमी होना चाहिए उसके साथ में। उसके साथ पीछे हम पूरा आइए है, पूरा दलित समाज, पूरा दलित का सब लोग है। कोई भी मोदी को राम क्या लगता है 24 में? 24 में तो अब देखिए क्या लगता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, चाहे लगे हुए हैं कि मायावती जी ही हमारी प्रधानमंत्री बने। कोशिश करेंगे। हाँ, पूरा कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार बन रहे हैं उम्मीदवार यहाँ से। नीतीश कुमार, अब उम्मीदवार तो कितने लोग होंगे। क्या दिक्कत है? बिहार का लाल देश में जाकर नाम रोशन करेगा बिहार का। ठीक है, बिहार का लाल देश में रोशन करेगा अपना नाम। वो तो पहले भी रेल मंत्री रह चुके हैं देश में, प्रधानमंत्री भी बनेंगे तो ठीक ही है। लेकिन कहने का मतलब नीतीश कुमार क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। नियम तो बहुत नियम कानून बनाए कि दलितों को ये करेंगे, ऐसे नियम देंगे, वो क्या कह लेते हैं हरिजन एक्ट, SC/ST एक्ट सब किए। पढ़ने वाली लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देंगे, लड़कों को देंगे, साइकिल देंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे सब पास कर दिए। ये किया जाएगा, लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं किया। क्या किए? छात्रवृत्ति गायब। दूसरे को कौन कहे, हमारी खुद लड़की है जो BA फर्स्ट डिवीजन से पास की है, आज तक उसको प्रोत्साहन राशि क्या कन्या उत्थान योजना का पैसा नहीं मिला, जबकि 2019 में किया है। अब लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक क्या करेंगे, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अच्छा, दलितों का नेता है कौन? चंद्रशेखर रावण या बहन कुमारी मायावती? हम तो बहन कुमारी मायावती को मानते हैं। क्या है? इसलिए कि वो पहले चंद्रशेखर तो आ जाए हैं, शुरू से जो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए कुछ कर रहा है, कुछ कह रहा है, हमारा सहयोग कर रहा है, उसी को ना हम मानेंगे। आज कोई आकर कहेगा ऐसे वैसे 9-13 हो गया, तो थोड़े आपके घर में लड़का होंगे चंद्रशेखर रावण के फैन होंगे? उम्मीद तो नहीं है, हो सकते हैं अनजाने में, गलतफहमी में। क्या है, क्या दिक्कत है रावण में? बाबा साहब के मिशन को लेकर मान्यवर कांसीराम दलितों को एकत्रित करने चले और दलितों को आगे माने विकास की रास्ता दिखाए, आगे बढ़ाने के लिए पूरा कोशिश किए, लगे रहे। माने हम लोगों के लिए ये क्या कहलाता है, माने अशुभ बात है कि वो हम लोग को छोड़कर चले गए। लेकिन उनके मिशन को पूरा करने के लिए, बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए अभी मायावती जी, कुमारी मायावती, चंद्रशेखर रावण भी मान्यवर काशीराम के मिशन को पूरा करने के लिए संकल्पित है। चंद्रशेखर रावण का सब लोग बाबा साहब का नाम जपते हैं। कौन लोग, क्या नीतीश जी नहीं जपते हैं, मोदी जी नहीं जपते हैं, सब लोग जो, लेकिन करते क्या हैं? चंद्रशेखर रावण तो कर रहे हैं। क्या किए हैं? जहाँ भी दलितों पर अत्याचार होता है वहाँ जाते हैं, बहन बेटियों की इज्जत से खेला तो वहाँ जाते हैं, लाखों लाखों की कारवां उनके पीछे जाती है। ठीक है, जाते हैं, तो कहने का मतलब कि एक ग्रुप बनाते हैं हम, एक ग्रुप बनाकर कहीं झगड़ा हुआ चले गए, कहीं मार हुआ उसमें मार कर दिए, तो उससे विकास नहीं ना हुआ है। बाबा साहब कलम से विकास किए हैं, और कलम को जमीन पर उतारना ही असली मिशन है। कौन उतार सकता है? अभी तो हमारे समझ में कुमारी मायावती बहन ही है, उसके सिवा कोई नहीं है। हम गरीबों के लिए खासकर बहन कुमारी मायावती 24 में मायावती हाथी छाप। हाँ, मोदी जी भी तो विकास किए हैं। मोदी जी क्या किए, मोदी जी की बात तो छोड़िए ना, वो क्या किए नहीं किए। अभी तो जब से नोटबंदी किए हैं आज तक बैंक में पैसा पूरा हुआ है। हम लोग 2-4 हज़ार जो रखते हैं खेती गृहस्थी में काम के लिए, निकालने गए काम के लिए, पटवानी इधर करना है तो उधर बैंक में पैसा नहीं है। अच्छा, आपकी वे मायावती बहन हाथी छाप। पक्का गैस सिलेंडर दिए थे, गरीबों को गैस दिए थे कि बिना धुआं का खाना बनाइए। अब बुहारा मारने के लिए पैसा भी नहीं है। अब इतना महंगा हो गया कि सिलेंडर सबके घर में रखा हुआ है। हमारे घर में हमें कनेक्शन भी मिला है, लेकिन उतना पैसा होता है ना बनाता है। चूल्हे पर खाना बनाना। हाँ, चूल्हे पर खाना बनता है। चलिए, दलित समाज के लोगों से बातचीत हो रही थी। बातचीत के क्रम में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इनसे बातचीत हुई। बातचीत में इन्होंने बताया कि दलितों के लिए अगर कोई काम करेगा तो बहन कुमारी
मायावती के अलावा कोई इस देश में दलितों के लिए काम नहीं कर सकता। बाबा साहब के अगर मिशन को कोई पूरा कर सकता है तो मोहन कुमारी मायावती है। बाकी इनकी बातों को हमने पूरा सुना। रावण को लेकर ही बातचीत हुआ कि रावण अभी मायावती के सामने बच्चे हैं और रावण के सामने मायावती के सामने रावण की कुछ मतलब चमक फीकी पड़ जाएगी। बाकी इनकी बातों को हमने पूरा सुन, इनकी बातों से कितना सहमत है असहमत है हमारे कमेंट बॉक्स में आके जब इस वीडियो को फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।